देखो यार, नीट 2024 में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से आए थे। नीट 2025 में भी आए हुए हैं। नीट 2024 में भी मैंने डिटेल एनालिसिस करके बताया था। लगभग 35 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कहाँ से थे, एनसीईआरटी से थे। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से थे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से थे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज थे। इस बार भी नीट 2025 में जो पेपर तुमको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, उसमें 31 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से हैं, 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू से हैं और 2-3 क्वेश्चन जो है वो बाहर वाले कॉन्सेप्ट से हैं। बाहर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब बाहर से ही है, तुम्हारे कैटेगरी में तो है वो चीज़ें, तुम्हारे सिलेबस में तो है वो चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके पूछा गया, उस तरीके के क्वेश्चन तुमने सॉल्व नहीं किए थे अभी तक। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे पेपर बहुत हार्ड आए थे, तुम्हारे पेपर बहुत हार्ड आए थे। मेन चीज़ था टाइम का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम का इशू था। अगर तुम्हारे पास टाइम होते, अगर तुम्हारा बायो और केमिस्ट्री का पेपर जैसे एज यूजुअल आता था, अगर वैसा आया होता तो तुम भी आज किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में पहुँच गए होते। ठीक है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री का पेपर लेंदी आने की वजह से तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा था। किसी के पास 20 मिनट बचा था, किसी के पास 25 मिनट, किसी के पास 40 मिनट। तुम 20-25 मिनट में कितना फिजिक्स सॉल्व कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा पूरा टाइम तो बायो और केमिस्ट्री खा गया और कट ऑफ भी उतना 520-25 कट ऑफ गया है। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आगे का तो मैं नहीं प्रिटेंड कर सकता आगे का पेपर कैसा आएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये जो तुम लोग जेईई एडवांस का क्वेश्चन लगा रहे हो ना, जेईई एडवांस को, वो तुम लोग मूर्खता कर रहे हो, क्योंकि उस लेवल का तुमको पढ़ना ही नहीं है। अरे मेरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर 42 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से और पीवाईक्यू से आ रहे हैं तो तुम इस पर फोकस करो ना। ये 2-3 क्वेश्चन के पीछे अपनी प्रिपरेशन क्यों ख़राब कर रहे हो एडवांस से क्वेश्चन लगा लगा के। देखो, टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टीचर तो अपनी ईगो पे आ ही चुके हैं, क्योंकि टीचर्स को इतना ट्रोल कर दिया गया है कि वो अपनी ईगो पर आ गए हैं। वो इतना ज़्यादा तुमको कंटेंट देंगे इस बार कि तुम परेशान हो जाओगे, तुम ग्रैस्प ही नहीं कर पाओगे। तो मेरा यकीन मानो, मेरा कहना मानो, बस पीवाईक्यू और एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करो। और बहुत आगे जाना है तो जेईई मेंस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लो जो अवतार सीरीज में हम लोगों ने करा रखी है, लास्ट में भी करा देंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। देखो यार, वीडियो तो मुझे बहुत पहले डाल देनी चाहिए थी ये वाली, लेकिन थोड़ा सा यार पोस्टिंग वगैरह हेक्टिक, थर्ड ईयर का अब मतलब समझ लो फाइनल ईयर हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है। अब उसमें सारी चीज़ें फाइल कंप्लीट करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हम लोगों को करनी पड़ रही है। पोस्टिंग लग रही है अलग से, क्लास लग रही है अलग से, अपनी भी पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो देखो यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1.5 से 2 घंटे, कभी कभी 3-3 घंटे भी लग जाते हैं रिकॉर्ड करने में। कभी रिकॉर्ड करोगे आवाज़ नहीं आएगी, बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि कोई स्टूडियो नहीं है, यही मेरे पीछे जो है वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो यार लाइक कमेंट कर दिया करो। लाइक कमेंट करने के लिए ही बोलता हूँ, नहीं करते हो, कोई देखता नहीं है, फिर मेरा भी मन नहीं करता ये सब चीज़ें करने का। अपना इतना प्रीशियस टाइम में वेस्ट करके अगर ये सारी चीज़ें करूँगा, उसके बाद भी अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं होता। तुम लोग पूछ रहे हो ना भैया आप पढ़ाने वाली वीडियो क्यों नहीं डाले, क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो भाई। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे कि मैं बहुत सारी चीज़ें और कर सकता था, लेकिन तुम लोग समझ लो, छोड़ो बात की बात। देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था, सारे कोचिंग वाले चिल्ला रहे थे ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये जेईई मेंस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, एडवांस लेवल का पेपर तुम लोगों ने अगर तुमको देखना है ना, तो तुम जेईई एडवांस का पेपर टाइप करके गूगल पे एक बार देख सकते हो उसका पेपर कैसा आता है। तो ये एडवांस लेवल का पेपर नहीं है, मेंस लेवल का क्वेश्चन इसको बोल सकते हो। और इस तरीके के क्वेश्चन तुमने किए नहीं थे तो मैं इसको कट आउट कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ये प्योरली मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आया था। ठीक है, चलो दूसरा देखो, कह रहा है 2 एम्पियर का करंट है, रेशियो 1:2 में कॉपर कॉइल का रेशियो है, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है ना। एग्जाम्पल नंबर 4.11 देखो क्या दिया है, 100 टन का क्लोजली बाउंड है, सर्कुलर कॉइल है, रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस दिया है, यहाँ पे रेशियो में दिया है। ठीक है, करंट कितना 3.2 एम्पियर, करंट कितना 2 एम्पियर। कह रहा व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। यहाँ पे सेंटर ऑफ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा है और मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा और तुमसे ये बी वाला जो पोर्सन है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, यही क्वेश्चन यहाँ पे उठा के पूछा है। बताओ एनसीईआरटी से है कि नहीं है। क्या ये क्वेश्चन टफ था? क्या ये क्वेश्चन टफ था? जो लोग चिल्ला रहे थे कि बहुत तगड़ा पेपर आ गया है, कि मतलब 2 घंटे में करने लायक नहीं था, क्या ये क्वेश्चन टफ था? तुम खुद, मैं तुमसे, मुझे यार तुम लोगों ने इतना नेगेटिविटी फैला दी मेरे बारे में, मतलब कोई सेंस नहीं थी उस बात की। मैं अभी बोल रहा हूँ तुमसे कि तुम 2 महीना पढ़ लो, 2 महीने के बाद ये पेपर दोगे, कूल माइंड में होगा तुम, देना देखना तुमसे 35-40 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हुआ एनसीईआरटी से, इसकी पूरी PDF टेलीग्राम पे तुमको मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है,
और अगर वीडियो अच्छी लगी, एनालिसिस अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना और उनके मन से हवा निकाल दो। चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कहीं पढ़ रहा हो। ऑनलाइन टीचर से तुम बोल नहीं सकते। ऑफलाइन टीचर अगर तुम्हारा जेईई एडवांस से क्वेश्चन लगवा रहा है, उसको बोलो कि सर हमें प्लीज़ आप नीट के लेवल का पढ़ाइए और 2-3 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, हमको 720 में 720 नहीं लाना है, हम 700 नंबर भी ला देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम AR 1 2 3 4 5 ऐसे ला देंगे। तो उनको थोड़ा सा बोलो तुम लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर जगह एक हाइप क्रिएट कर दी गई है। एडवांस लेवल का टीचर, एडवांस लेवल का टीचर, एडवांस लेवल, घंटा एडवांस लेवल का टीचर। एडवांस लेवल का पढ़ना होता तो जेईई एडवांस नहीं पेपर दे देते हम लोग। पढ़ना नीट के लिए तो पढ़ क्यों रहे हो एडवांस लेवल के लिए? इतना हार्ड क्वेश्चन लगा रहे हो, 2-2 पेज का कैलकुलेशन कर रहे हो, 1-1 पेज का कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है भाई। तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ तुमको रियलाइज होगी अगले नीट एग्जाम के बाद कि जब तुम सोचोगे कि अरे यार मैंने क्या किया, मेरे एडवांस के चक्कर में मेरा बेसिक पूरा छूट गया, छोटे छोटे क्वेश्चन गलती हो गए। ये क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये वर्नियर स्केल डिवीजन का, इसको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया, अवतार में कराया, हर एक टीचर कराता है। इसकी ट्रिक भी मैंने बता रखी थी कैसे सॉल्व करते थे। ये देखो PYQ में 1-2 कितनी बार PYQ में पूछा गया, 3-4, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल रखी है, PYQ से पूछी गई है। और तुमको कहाँ पूछा? PYQ में। ये क्वेश्चन नहीं करने लायक था। मेन स्केल लीडिंग स्केल 2 नहीं करने लायक था क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे ये। अभी सॉल्व करो, 30 सेकंड में सॉल्व होगा, बैठ के शांति से करो, ठीक है। PYQ से ये देखो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 2-3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सेपरेटेड बाय D, 2 स्लैब है K1 K2 विथ थिकनेस 3/8D एंड D/2। कह रहा है कि ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स। कैपेसिटेंस जो था C2 जो था वो 2 टाइम्स C1 हो गया, ठीक है। तो K1 अगर इतना है तो वैल्यू ऑफ K1 कितना होगा? इधर देखो एग्जाम्पल नंबर 2.8 कह रहा है स्लैब है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, सेम एरिया है एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थिकनेस 3/4D है। यहाँ पे थिकनेस कितना दिया? 3D/8, यहाँ पे 3D/8 दिया, 3/4D। कह रहा है हाउ इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? अगला क्वेश्चन 2.9 देखो, यहाँ पर भी कैपेसिटेंस अगर 6 डाला गया तो वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट है तो क्या होगा? सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया है तो क्या होगा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा और ये तुमसे सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा, बस इसने मॉडिफाई क्या किया है कि इसमें तुमको पूरा 3D/4 दे दिया था, 1D/4 हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पे क्या दिया? 3D/8 और D/2 दे दिया। तो यहाँ पे ये पूछा था और यहाँ पे तुमसे ये पूछ लिया और सीधे तुमसे पूछ लिया क्या कैपेसिटेंस इतना हो गया, तो K1 की वैल्यू बताओ। इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने बता रखी थी। तुम जाके जब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कैपेसिटेंस पढ़ोगे या फिर अवतार सीरीज में जो 30 मिनट वाली हमारी सीरीज थी, फार्मूले वाली, ट्रिक्स वाली, उस ट्रिक्स वाले सीरीज में जाके देखोगे तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का फार्मूला है। और मैंने ये भी ट्रिक बताई थी कि LHS = RHS होता है। कभी भी क्वेश्चन तुमसे पूछे, अगर ऐसे स्लैब बना हुआ, 1 स्लैब 2 स्लैब, और मान लो ये ऐसा डिवीजन बन गया और ऐसा डिवीजन बन गया, तो तुम कुछ मत करो, क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, जो ऑप्शन दिया है बस देख लो LHS का = RHS हो रहा है कि नहीं। 99.99% केसेज में वही ऑप्शन होता है जिसमें LHS RHS के बराबर होता है। ये जाके तुम देखना पढ़ाया गया कि नहीं। ये भी कहाँ से था? NCERT से। तब देख लो, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे फेंक रहा हूँ, NCERT से है कि नहीं तुम बस खुद देख लो। अरे एक का 3/4D हो गया तो दूसरा जो बचा D/4 बच गया, स्पेस में बच गया। और तुम्हारा यहाँ पे दिया था 2, कह रहा है K1 ऐसे था ना, एक K1 था और एक K2 था, एक का कह रहा है 3D/8 है और एक का कह रहा है D/2 है। क्या करना था? बस यार सिंपल सा मामला लगाना था, सॉल्व करना था। NCERT आगे बढ़ो। ये ज़रा देखिए भाई साहब, कह रहा था करंट थ्रू द ब्रांच C और D के थ्रू करंट क्या जाएगी। ऐसे क्वेश्चन एलेन के कॉन्सेप्चुअल में भर के दिए हुए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1 जो होता है एलेन का, उसको मैं लगाने के लिए बोल रहा हूँ पिछले साल जब से मैं यहाँ पे यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ तब से वाली वीडियो देखना, तब से बोल रहा हूँ एलेन के एक्सरसाइज 1 को रट डालो, अच्छे से कर डालो। उसके मतलब बाहर से बहुत ही बेयर मिनिमम है कोई क्वेश्चन आता है एलेन के एक्सरसाइज 1 से। 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पर चैप्टर दिए हुए हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर किसी ने किया एग्जाम्पल 3.6, इसमें देखो उसने पूछा था करंट बताओ हर एक ब्रांच में। NCERT का क्वेश्चन है, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इसमें हर जगह करंट पूछा था। और तुमसे इसमें क्या पूछा, बस इसमें बता दो। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ था कि ये ज़्यादा टफ था? ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने KCL और KVL लगा के इसको किया होगा, उस बच्चे के लिए क्वेश्चन हलवा था, कुछ नहीं था, ठीक है। क्लियर हो? आगे देखो, ये भी देखो, ये भी डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। इसमें भी हर एक ब्रांच में पूछा गया था करंट। ये भी तुम्हारा क्या था? KCL KVL का ही एप्लीकेशन था। इन दोनों क्वेश्चन में से किसी ने अगर कोई क्वेश्चन किया होता तो ये उसके लिए हलवा हो गया होता, ये इसके लिए बट्टा क्वेश्चन था। NCERT आगे बढ़ो। कह रहा है अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन मीडियम रिफ्लेक्टिंग 1.73 एट ब्रीस्टर एंगल देन। ये देखो कंप्लीटली पोलराइज, पार्शली पोलराइज क्या क्या होता है यहाँ पे देखना एक बार भैया, क्या लिखा है?
रिफ्लेक्टेड वेव इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इज टोटली पोलराइज्ड वेव। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव कैसा है, कंप्लीटली पोलराइज्ड है। ठीक है, तो ये पार्शियल पोलराइज्ड और ये वाला ऑप्शन तो ख़त्म था। ठीक है, अब बचता है एक दो ऑप्शन, बस इसको ये लगाना का सॉल्व करना था। एनसीईआरटी में देखो लाइन लिखी हुई है भाई, रिफ्लेक्टेड वेव। जो तुमको लग रहा भैया ये कहाँ से आपने हाईलाइट कर दिया, तो लास्ट के टाइम पे एक एक मिनट का शॉर्ट्स बना के मैंने बोला था एनसीईआरटी एक्सप्रेस नाम से, जितने पॉइंट इसमें हाईलाइट किया हूँ वो पॉइंट पढ़ के जाना, और जो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का मार्क किया हूँ मैं वो क्वेश्चन एटलीस्ट एनसीईआरटी का करके जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अवतार सीरीज में भी मैंने यही काम किया था। एनसीईआरटी में अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें से मैंने 15 अवतार सीरीज में करा दिए थे, 5-10 मुझे जो लगा था नहीं आने लायक है वो मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है, और उसके बाद पीवाईक्यू करा दी थी 40 साल की। उसके बाद जेईई मेंस के 30 से 35 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में कराया गया था जो एक्सपेक्टेड थे। और तुम देखना जब तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रूफ देखोगे, हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे 2023 में, 188 नंबर आउट ऑफ 200 के आए थे 2024 में, और 2025 में भी 34 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही हैं। आई क्विट नाम से एक वीडियो होगी मेरी, उसमें मैंने पूरा प्रूफ दिया हुआ है, जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, और बार बार जो स्ट्रेटजी के लिए बोल रहे हो मुझसे, मैं एक चीज़ बता दूं तुम्हें कि 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी नाम से मेरी एक वीडियो है, लगभग 7-8 हज़ार लोगों ने उसको देखा है। वही वीडियो जाके देख लो अच्छे से। और उसके अलावा किसी भी चीज़ को अगर तुम फॉलो करे, अगर तुम 2 महीने 3 महीने वाली स्ट्रेटजी वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेरे से तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर तुम किसी और भी यूट्यूबर की, अपनी दीदी भैया के चक्कर में पड़ गए, 3 महीने वाली वीडियो देखूंगा, 2 महीने वाली वीडियो देखूंगा, उम्मीद वैसे करूंगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अभी से रगड़ो, अभी से मेहनत करो, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा अभी से, अगर मान लो मैं हूँ, अगर मैं अभी से यहाँ पे 14 घंटे 15 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ, और तुम वेट कर रहे हो उम्मीद बैच का, या तुम वेट कर रहे हो किसी और क्रैश कोर्स का जो लास्ट में फेब में आएगा, और तुम्हारा फेब मार्च अप्रैल में कोर्स कंप्लीट होगा, तो मैं जब स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, मैं तो चूतिया हूँ नहीं यार कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। और तुम कितना भी पढ़ लोगे ना, तो पहले तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है, दूसरा हमेशा मेरे से पीछे ही रहोगे। अगर मैं 15 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ तो मुझसे तुमको पीछे रहना ही रहना है। अगर तुम बाद में स्टार्ट करोगे, दीपावली के बाद स्टार्ट करो कभी भी, ठीक है, तो तुम्हारा कंपटीशन बहुत टफ है। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 39, बॉडी वेट्स है 48 न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ 1/3 ऑफ हाइट पे कितना होगा। तो यहाँ पे देखो 8.15, बॉडी वेट्स है 63 न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ ड्यू टू द हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे कह रहा है r/2 पे क्या होगा, और यहाँ पे कह रहा है r/3 पे क्या होगा। तो मेरे भाई ये बताओ सेम क्वेश्चन है कि नहीं एग्जैक्ट, बस यहाँ पे r/3 पे पूछा है और 8.15 में तुमसे r/2 पे पूछा है, और एक क्वेश्चन कम से कम 12 से 14 बार तुमको पीवाईक्यू में पूछा गया है। कहाँ से हार्ड, कौन सा हार्ड मेरे भाई, आँख खुल रही है तुम्हारी, ये हार्ड क्वेश्चन है। हाँ, एट हाइट पे, एट डेप्थ पे, पोल पे, इक्वेटर पे, ये हार्ड क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन है। तुम खुद सोचो, एनसीईआरटी पूरा टेलीग्राम पीडीएफ मिल जाएगा तुमको टेलीग्राम पे। ठीक है, ईजेड दिया है इतना, कह रहे भैया एक्सप्रेशन बता दो मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये देखो ईजेड दिया है इतना, ठीक है, ये 5x दिया है, EZ दिया है। तो पहले तो देखो, पहले तो ये BZ वाले सारे ऑप्शन काट देते, BZ वाला ऑप्शन नहीं होता, और EZ अगर है और इधर x लिखा हुआ है तो ये BX वाला ऑप्शन नहीं होता, और ये या तो ये होता है या तो 3, मतलब या 2 ऑप्शन होता है या तो 3 ऑप्शन होता। सिंपल सी बात है यार, अगर ये x है ये z है तो उसको BY होना ही होना है, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो होना नहीं है। अब ये और ये होता दूसरा तीसरा, तो पहला तो यहीं से सॉल्व हो जाता हमारा। दूसरा ये एग्जांपल नंबर 8.2 देखो, यहाँ पे BY दिया है, अब तुमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और तुमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड बताओ, उल्टा कर दिया है। यहाँ पे BY देके तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, और यहाँ पे EZ देके तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 8.1 देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इतना, और तुमसे देखो क्या क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे दे दिया। अब देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताओ, वेवलेंथ पूछो, फ्रीक्वेंसी पूछो, एम्पलीट्यूड पूछो, मैग्नेटिक फील्ड पूछो, सारी चीज़ें यहाँ पे उसने उठा के पूछ ली। यहाँ पे देखो 8.1 में फिर वही चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इतना, मैग्नेटिक फील्ड तुमसे पूछ रहा है, और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। सेम क्वेश्चन देखो, ये वाले तो मिला लो ना, 8.2 वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन 38। ठीक, आगे बढ़ो। ये देखो ये क्वेश्चन कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, स्पीड इतना है, अगर हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है विद द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट इट पाथ। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इधर से अगर जा रहा था तो कितना हम उसमें, मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो हम कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा दें यहाँ पे कि सेम टू सेम, मतलब ये अपना पाथ डिफ्लेक्ट ना करे, सेम निकल जाए।
तो क्वेश्चन नंबर 4.11 देखो, यहाँ पर भी वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया गया फील्ड में विथ स्पीड इतना, ठीक है, नॉर्मल टू द फील्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पीड दिया 4.8 × 10⁻⁶ और यहाँ पे दिया c/100। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्कल, इसमें बताना ये था कि पाथ ऑफ जो सर्कल है, बताओ इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ क्यों बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालते तो मे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर मारा गया है तो मे भी हो सकता है यहाँ पर भी सर्कुलर बन जाता, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या हम कर दें कि सीधे निकल जाए। तो इसी का डिराइव्ड क्वेश्चन ये था, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे नोट्स में किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा। तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे टॉपिक पे पढ़ाया जाता है इसको, ठीक है। R = क्या होता है, mb/q होता है, कभी ऐसे निकलेगा, कभी एकदम टच करके निकलेगा, कभी पूरा सर्कल बना लेगा, ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये PYQ में तुम देखोगे, जब क्वेश्चन नंबर 4 ये देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, तो तुमको दिखेगा कि अगर इन दोनों क्वेश्चन को कोई किसी ने किया होता तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लिया होता, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ थी कि इनिशियल एक्सेलरेशन बेस्ट में मान लो जा रहा था, फिर इनिशियल स्पीड v0 थी, फिर इनिशियल एक्सेलरेशन 3a0 दी गई, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम क्या होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को मान सकता हूँ कि डिराइव्ड था। एक 45 वाला था और एक 37 वाला। जो 45 वाला तो तुमको बाहर से ही समझ लो था, क्योंकि तुमको वो करना नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन था 37 वाला डिराइव्ड है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये देखो स्फीयर R था, ठीक है। ए लार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r इज कट, ठीक है। देखो ये 2r था पूरा, इसमें से हमने r वाला काट लिया, ठीक है। तो कह रहा है और रेशियो मोमेंट अब कितना बचेगा, ठीक है। इधर देखो 7.16 जब खोलोगे NCERT का, तो वहाँ पे लिखा है कि एक रेडियस, ये देखो सर्कुलर होल कितना काट दिया गया, r/2 को काट दिया गया। यहाँ पे कितना काटा था भाई, 2r में से r को, मतलब यहाँ पे कह रहा है 2r था, उसमें से r काटा गया, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि r था, उसमें से r/2 काटा गया। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो, अरे 2r से तुम r काटे, आधा काट लिए, r से r/2 कर दिए, तब भी आधा काट लिए। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करनी थी, यहाँ पे तुमसे पूछ रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस सेम क्वेश्चन था। और आगे देखो यहाँ पे 97, 36 जब देखोगे तो ये PYQ में भी 2 बार पूछा गया है। ये पहले मास m था, अब 90 डिग्री का सेक्टर काट लिया तो m/4 काट लिया गया। यहाँ पर देखो 36 का रेडियस r था, मास 9m था, उसमें से m और r/3 को काट लिया गया। अब ये तुम दोनों जब क्वेश्चन तुम जब पढ़ोगे या ये पढ़ोगे तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले में चले जाओ या अवतार चले जाओ, पूरे प्रूफ अवतार सीरीज में पढ़ा रखा है मैंने, 30 मिनट में फार्मूले और ट्रिक्स बता रखे हैं। उसमें तुम जाकर देखो इसकी ट्रिक मैंने बता रखी है कि नहीं, कि कैसे एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कटिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे 1 लाइन में सॉल्व किया जाता है, जाओ देखना उसका ट्रिक मैंने बता रखा है कि नहीं। 80 इंपॉर्टेंट 50+ सिलेक्शंस क्यों हो रहे थे हमारे वैसे, 50+ बच्चे इस बार सिलेक्ट हुए हैं। बस कॉलेज में सबका रिजल्ट मैंने दिखाया था ना तुम्हें, मैंने बोला था ना 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो अभी बाउंड्री पे हैं, उसके बाद भी 7-8 बच्चों के मैसेज आते हैं, भैया मेरे 559 है, 570, आपने मेरा नाम लिया ही नहीं। तो भाई जब फॉर्म भरोगे तभी तो नाम लूँगा यार। तो उन बच्चों का जो है हम लोग, अभी मेरा पेपर है अगस्त में, अगस्त के बाद अगस्त में 10 या 11 तारीख से हम लोग एक बच्चे का इंटरव्यू डालना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अपने चैनल पर भी, और सबके फोटोज़ वगैरह के साथ उनका कंसेंट लेके फोटोज़ वगैरह सब हम शेयर करेंगे, ठीक है। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80
इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे है? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटेड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री और बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटेड बोल रहा हूँ फिजिक्स में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। 50 सिलेक्शन हुआ भाई, ये देखो 35 है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मास m है, सेम एनर्जी है, रेशियो बताओ लेमडा फोटॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन देखो,
इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे छोटा किसका होगा। यहाँ पे दिया वही सेम चीज़, कैलकुलेट द पार्टिकल मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल बता दो। यहाँ पे मोमेंटम डी ब्रोगली बता दो, मोमेंटम डी ब्रोगली बता दो। इलेक्ट्रॉन फोटान है इतना है, मोमेंटा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बता दो। और ये देखो 68 वाला क्वेश्चन तो PYQ सेम एग्जैक्ट PYQ है कि इलेक्ट्रॉन मास है, फोटान मास एनर्जी सेम एनर्जी है, तो रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो। देखो वही पूछा होगा, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो। लेमडा फोटान अपन लेमडा इलेक्ट्रॉन का, इधर देखो लेमडा इलेक्ट्रॉन लेमडा फोटान, ये सेम क्वेश्चन PYQ का था। बताओ अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जो तुमको हार्ड लगा उन दो क्वेश्चन को छोड़ के। एक तो बाहर से था जेमेंस वाला और एक तुम्हारा 37 वाला, उसको छोड़ के ये क्वेश्चन तुम देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि नहीं 68 वाला PYQ से। और NCERT में इतने क्वेश्चन सेम लेमडा इलेक्ट्रॉन अपन लेमडा फोटान का पूछा है, ठीक है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन भी सेम है, ठीक है। आगे देखो, वायर का रेजिस्टेंस है R, उसको 8 इक्वल पार्ट में जब तुम काट दोगे, ठीक है, और फ्रॉम दिस 2 पीस बना रहे हो, एडिंग 4 ऑफ दिस इज टुगेदर इन पैरेलल दिस एंड दिस 2 सेट आर एडेड इन सिंपल से, मतलब इतना आसान चीज़ है यार। देखो क्या कह रहा है, ऐसे 1 2 3 4, ये 4 तुमने लिया और फिर 1 2 3 4 ये 4 लिया तुमने, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, तो ये दोनों पैरेलल में थे, मतलब ये चारों पैरेलल में, ये चारों पैरेलल में, उन दोनों को सीरीज में। बताओ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हो क्या? किस एंगल से तुमको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा था? क्वेश्चन देखो 3.3, 1 2 3 ओम के हैं सीरीज में कंबाइन है, टोटल रेजिस्टेंस बता दो। 2 4 5 है कंबाइन इन पैरेलल है, टोटल रेजिस्टेंस बता दो। कॉम्बिनेशन का सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है। और ये तुम जब जाओगे तो PYQ देखोगे तो PYQ में एग्जैक्ट यही सेम क्वेश्चन पूछा, बट डाटा चेंज है, 3 पार्ट में शायद तोड़ के पूछा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। NCERT देखो, NCERT में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सेम पूछा गया है, वही तुमसे उठा के यहाँ पूछा है, ठीक। ये देखना है, द रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट सन इज अबाउट 4 टाइम्स, बताओ बीच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑन मरकरी। एग्जाम्पल नंबर 7.5 देखोगे तो देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर इन डेज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑन मरकरी। ये देखो मार्शियन ईयर दिया है कितना 687 अर्थ डे, यहाँ पे क्या पूछा, मार्शियन ईयर पूछा। और मार्शियन ऑर्बिट 1.5 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ है, और यहाँ पे 4 टाइम्स द ऑर्बिट ऑफ मरकरी है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था 7.5 में, वहाँ पे मार्शियन पे और अर्थ से कंपेयर करके पूछा था, और यहाँ पे मार्स और मरकरी से कंपेयर करके पूछा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम है कि नहीं है, बस मुझे ये बता दो। NCERT से है कि नहीं है। मार्शियन कभी तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, देखो यहाँ पे मार्स लिखा हुआ है, मून्स, फोबोस, डेलमोज, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इतने से क्वेश्चन बना, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा और तुमसे इतना छोटा क्वेश्चन पूछा गया था, तुमसे हो पाता कि नहीं हो पाता, तुम ये बताओ बस। आगे बढ़ो। द सन रोटेट अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 डेज, व्हाट विल द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इफ द सन वेयर टू एक्सपेंड ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एज्यूम द सन टू बी द यूनिफॉर्म डेंसिटी। इसका इतना आसान सॉल्यूशन था, बस I1 ω1 = I2 ω2 करना था, और टाइम पीरियड पूछा है तो ω = 2π/t होता है। बस एक ही लाइन लगाना था, I1 ω1 = I2 ω2, और ओमेगा की जगह 2πt और 2πt, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, तुम्हारे 4 नंबर मिल जाते। लेकिन मैं ये चीज़ मानता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन तुमने कभी आज तक किया नहीं था, तुमको समझ में नहीं आया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन जो बच्चा 7.23 7.13 सॉल्व किया होगा, उसको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि इसमें I1 ω1 I2 ω2 ही लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसने फिक्स कर दी है। एज्यूम कर दिया सन को यूनिफॉर्म डेंसिटी, और सन को रोटेट करा रहा है, तो जब रोटेट करता है, सन रोटेट करता है, तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वगैरह कई सारे कंसेप्ट लगते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने 1 लाइनर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा तुमने इसको सॉल्व किया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुमने किए नहीं थे, इसलिए मैंने इसको NCERT से डिराइव लिखा है और इनडायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तुम गिन सकते हो, 31 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा तुमको NCERT से, 10 क्वेश्चन PYQ से, और 3-4 क्वेश्चन बाहर से, ठीक है। तो ये डिराइव था, लेकिन इतना आसान था। I1 ω1 = I2 ω2 लगाना था, बस तुमको सोचना था। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था नीट के बाद, मैंने भी पेपर सॉल्व किया था, बस मेरा यहीं आके फंस जा रहा था कि मैं इसमें लगाऊंगा कौन सा फार्मूला। मैं ग्रेविटेशन का फार्मूला लगा रहा था बार बार, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड दे रहा था कितना दिन होगा, तो मैं बार बार ग्रेविटेशन में घुस रहा था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है ही नहीं, एक बार एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट लगाते हैं। उसको लगाने के बाद मुझे पता चला कि I1 ω1 I2 ω2 लगाएंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ो। एग्जैक्ट क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी AQB² / C√D। ये देखो AQB²
और रूट में सी डी, मतलब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में 2.13 में दिया हुआ है रूट में सी डी, और इसने क्या कर दिया सी रूट डी कर दिया, बस इतना ही सब डायरेक्ट क्वेश्चन था यार ये तो, मतलब ऐसे अभी सॉल्व कर दूँ मैं। ये होगा 3 + 2 आगे आएगा 6 + 2 हो गया, और 1/2 × 4 2 2 2 4 4 से 10 3 13% भैया 13% यार एरर का क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे पीवाई एनसीईआरटी और पीवाईक्यू में पूछा। ये देखो ये जो क्वेश्चन था कह रहा था कि यहाँ पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे था, इसका रेशियो पूछ रहा था। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ठीक है, देखो एक तो ये देखो यहाँ पे नॉर्मल इसकी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई थी कि यहाँ बता दो, यहाँ बता दो, यहाँ बता दो, एनसीईआरटी में दी हुई हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे और यहाँ पे पूछ लिया, और ये देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। उन बच्चों के लिए कैलकुलेटिव था जिनको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। ये उन बच्चों के लिए इजी था जिनको वर्क एनर्जी थ्योरम का ब्रह्मास्त्र मालूम था। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल फाइनल। इसको सॉल्व करते तो इजीली ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाता है बहुत ही कम टाइम में। उसके बाद जो बच्चे नीट फिजिक्स कोटा प्रशांत सर से पढ़े हैं उनको पता होगा इसके लिए सर ने कितनी तगड़ी ट्रिक बता रखी थी। ये कहीं पर भी तुमसे पूछे एक के दो फार्मूला बताया था, एक वेलोसिटी का एक टेंशन का, उसमें n की वैल्यू पुट करनी होती है, बस n की वैल्यू पुट करो, आंसर अपने आप तुम्हारा आता है। नीट फिजिक्स कोटा प्रशांत सर, तुम जाके देखना, उनको क्रैश कोर्स में भी ये क्वेश्चन उन्होंने करा रखा था, ठीक है। तो तुम एक बार जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो ये फिर वही क्वेश्चन, गैस इज अलाउड टू फ्रीली फॉल आउट, बता ये भी यार बताओ, एक तुम मतलब कुछ सोचो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में पूछा गया कितनी बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो टाइम पीरियड का फार्मूला तुमको निकालना था, वैसे यहाँ पर भी तो फार्मूला निकालना है यार, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिराइव किया हुआ है। मतलब यहाँ पे कुछ और पूछा, यहाँ पे कुछ और पूछा। पीवाईक्यू में देखो ये नीट 2016 में तुमसे ऐसा पूछा, फिर ऐसा पूछा, फिर ये देखो ये तो तुम्हारा आरपीएमटी का क्वेश्चन है, ये देखो डायमेंशन ऑफ एनर्जी, मतलब वही सेम क्वेश्चन ऐसे ही तो सॉल्व करते हो यार कि x पे पावर y, m पे पावर x हो जाता है, l पे पावर y, t पे पावर z, ऐसे ही तो सॉल्व करते हो। x y z की वैल्यू निकालनी थी, x y z की वैल्यू निकालनी थी, बस। ऐसा भी सारा तुमको चेक नहीं करना था, सारा चेक ही नहीं करना था। ये देखो एक बार अल्फ़ा चेक कर लेते तुम, ये मतलब a चेक कर लेते, तो अगर या तो -1/2 आता है तो 1/2 आता, तो अगर मान लो -1/2 आ रहा है, ठीक है, तो ये 1/2 वाले ख़त्म थे, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा देखो, ये अल्फ़ा वाला ये वाला दोनों ऑप्शन सेम था, बी वाला -1 ये भी सेम था, वाई वाला 1/2 ये -1/2, तो मैं वाई का चेक करता, ठीक है। गामा का मैं चेक करता, एक बार ए का चेक करता है, एक बार गामा का चेक करता है, आंसर आ जाता तुरंत। दो ही चेक करना था, तुम पाँचों तो घुमाने के लिए दिया हुआ ना, दो चेक करते तुम्हारा आंसर आ जाता। क्योंकि देखो अगर ए का वैल्यू -1/2 है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बाकी ये अल्फ़ा बीटा तो सेम है, तो बचता क्या है, गामा का वैल्यू चेक करके तुम सॉल्व कर सकते थे, सिंपल सी बात थी। एनसीईआरटी ये देखो भैया, दो गैस थे ए और बी थे, फिल्ड थे सेम प्रेशर पे सेपरेट सिलेंडर में विथ मूवेबल पिस्टन RA/RB और सप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ द सिस्टम रिवर्सली अंडर कांस्टेंट प्रेशर, पिस्टन इतना था, रेडियस RA/RB। देखो ये मतलब तुम खुद सोचो, इतना मतलब बोल, इसको मैं वाहियात क्वेश्चन कैटेगरी में रखूँगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तुमको लैंग्वेज समझनी थी और इतना प्रेशर था उस टाइम कि तुम चीज़ें को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे थे, तुम इसमें होगा क्या, इसको सोचे कैसे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मेरे मतलब अगर मैं उस टाइम पे प्रेशर में होता तो शायद मैं भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाता। लेकिन अगर तुम शांति से बैठ के सोचोगे तो देखो क्या दिया है, वर्क डन सेम दिया है, ठीक है। तो वर्क डन सेम दिया है मतलब P डेल्टा B, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है P डेल्टा B, तो वर्क डन सेम दिया तो P डेल्टा B A का P डेल्टा B का बराबर होगा। फिर दिया प्रेशर सेम अंडर कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर खत्म, तो वॉल्यूम A का वॉल्यूम B के बराबर होगा। वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ बस πr² इंटू डी πr² इंटू डी, खत्म, कहानी खत्म है। RA/RB तो तुमसे पूछ रहा है, बस अपना सॉल्व कर लो, पाई से पाई कट ही जाएगा तुम्हारा, RA/RB करोगे तो dB/dA रूट में आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो 9/16 कितना आएगा 3/4 चौथा। ये वन लाइनर तुम देख रहे हो, I1 ω1 = I2 ω2 था, एक जगह फार्मूला लग रहा था, और एक यहाँ पे क्या लग रहा था, वर्क डन सेम है तो P डेल्टा B, प्रेशर सेम है तो प्रेशर को काट दो, BA = BB, और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। अब बच्चा ही परेशान होगा, अब क्या लगा, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, तो भैया एरिया और लेंथ तो दिया था, ये सोचना था बस यहाँ पे, बस इतना सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आगे बढ़ो,
कह रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ फोर सिमिलर थिन कन्वेक्स लेंस अरेंज एक्सियली था, तो मैग्नीफिकेशन इस लेंस का कितना होगा। देखो यहाँ पे लिख रहा है कि अगर किसी को तुम सामने सामने जोड़ दोगे तो मैग्नीफिकेशन M1 M2 M3 M4 M5 ऐसे चला जाता है। ठीक, NCERT का क्वेश्चन, NCERT की लाइन। ठीक, आगे देखो, ये क्वेश्चन 12.4 एग्जैक्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं मार्क भी करवा रखा था, इसको करके जाना, और मैंने खुद भी कर रखा है ये क्वेश्चन। मैं तुमको अपनी NCERT दिखाऊंगा अगली वीडियो में, तुम देखना है NCERT कैसे पढ़ा जाता है और NCERT के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। मैंने कितनी बार NCERT सॉल्व करी थी, जो तुम लोग तो नहीं थे यार, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो तो नहीं थे, कुछ स्पैमर्स थे जो चिल्ला रहे थे कि तेरे से 10 क्वेश्चन नहीं बनते। तो मैं तुझे जब अपनी NCERT दिखाऊंगा ना तो तुझे दिखेगा कि अगर बच्चा इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करके जाएगा तो उससे NCERT का JEE के भी क्वेश्चन बन जाएंगे। एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, JEE तक के। ठीक है, देखो ऑक्सीजन सिलेंडर है, वॉल्यूम 30 लीटर है, इतना मोल ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो वॉल्यूम 30 लीटर और यहाँ पे देना क्या दिया है, गाज प्रेशर 15 ATM का। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा गाज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 ATM प्रेशर एट टेम्परेचर इतना। अगर हम कुछ ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखो, अगर हम ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन द गाज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 ATM। यहाँ पे गाज प्रेशर ड्रॉप टू 11 ATM, टेम्परेचर 17 डिग्री, टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री दिया हुआ है। एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट सिलेंडर, एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर। एग्जैक्ट क्वेश्चन 12.4 है, NCERT का, मिला लेना। ठीक है, ये देखना भैया, गेट वाले क्वेश्चन देखो, ये NCERT का क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ करने लायक थे कि नहीं यार। तुम खुद सोचो, जो निगेटिविटी तुम फैला रहे थे, जो तुम डिल्यूजन में जी रहे हो कि पेपर बहुत हार्ड था, तुम खुद सोच के देखो पेपर हार्ड है क्या। पेपर लेंदी होने के वजह से तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, ट्रॉमा इतना ज़्यादा होता है, इंसान टूट जाता है। इंसान को अगर 20 मिनट मिलेगा तो ये पेपर वो नहीं कर पाएगा। तो मैं वही चीज़ तुमको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, चाहे किसी टीचर से कर रहे हो, कट करके किसी भी टीचर को दिखा सकते हो। एडवांस लेवल के टीचर, एडवांस लेवल की क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। तुम्हारे 40-42 क्वेश्चन NCERT और PYQ से आएंगे, तो NCERT और PYQ पे अच्छे से फोकस करो। ये क्वेश्चन तुम्हारे NCERT से, ये क्वेश्चन PYQ में 50 बार पूछा गया होगा। ये देखो, दो सिलेंड्रिकल पॉइंट है, मास P और Q है, सेपरेट कर रहे हैं K1 K2 से, मैक्सिमम स्पीड सेम है तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड है। भैया जब मैक्सिमम स्पीड सेम है, B मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, A ओमेगा। अगर ये सेम है तो क्या होगा, A1 ओमेगा 1 इक्वल टू A2 ओमेगा 2 होगा। हमसे कह रहा है एम्पलीट्यूड बता दो, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बताओ, अंडर रूट में K/M। मैंने मास क्यों रखा और क्यों रखा, क्योंकि K के टर्म में हमको आंसर देना है। तो हमारा A1 ओमेगा 1, वहाँ पे देखो क्या था, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यहाँ पे क्या आया, A1 ओमेगा 1 इक्वल टू A2 ओमेगा 2। मुझे आंसर चाहिए K के टर्म में, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट में K/M होता है। बस पुट करो यार, सॉल्व करो अपना आंसर। यहाँ पे देखो 13.14, यहाँ पर भी मैक्सिमम स्पीड पूछा, 13.15, यहाँ पर भी टाइम पीरियड और मैक्सिमम स्पीड वगैरह पूछा। 18 वाला देखो, यहाँ पर भी टाइम पीरियड पूछा, यहाँ पर देखो टाइम पीरियड वाइब्रेशन पूछा, यहाँ पर देखो क्या पूछा, स्पीड पूछा। ये सारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, स्पीड आधा हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो पूछ रहा है यार। और जब तुमको देखो वेलोसिटी भी तुमसे नहीं पूछा भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Vmax इक्वल टू A ओमेगा, तो A1 ओमेगा 1 इक्वल टू A2 ओमेगा 2। सिंपल सा फॉर्मूला, एक लाइन का फॉर्मूला, एक लाइन के ही फॉर्मूले थे, बस तुमको सोचना था और NTA ने तुमको सोचने का टाइम नहीं दिया। वैसे मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन तो करना चाहिए, तो Vmax इक्वल टू A ओमेगा। डाटा की एनालिसिस करना सीखो, डाटा में ही आंसर छिपा होता है। डाटा अगर तुमने लिख लिया Vmax ओमेगा, A1 ओमेगा 1 इक्वल टू A2 ओमेगा 2, अब तुम देखते कि अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, K1 के टर्म में आंसर दिया है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि इसमें K1 आ जाए। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, रूट में K/M। पुट करो यार, सॉल्व करो। अगर किसी को पूरे चैप्टर के फॉर्मूले तैयार है तो 70% फिजिक्स उसकी तैयार है, फॉर्मूले और ट्रिक्स। ठीक है, 24 वाला NCERT। ये देखो भैया, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन था भैया कि पाइप में डुबो दिया तो क्या होगा। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन 50 वाला F ही रहेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन। ट्यूब इज डिप्ड इन पाइप, हाफ ऑफ द वाटर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम। यहाँ पर भी देखो वही पूछा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम। और देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया है NCERT में सेम क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अगर हमने सेम सोर्स की ऑब्जर्व होगी इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज, अगर हमने क्लोज ऑर्गन पाइप बना दिया तो क्या क्या चीज़ें होंगी, ये दिया भी है। 14.17 में भी पूछा गया है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। PYQ था भाई, NCERT था, PYQ था। ये देखना भैया, NCERT का भैया, लो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, देख लो। AC में मैंने बोला था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में बस LCR सर्किट अच्छे से करके जाना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछा तुमसे
करंट पूछा है और फेज एंगल पूछा है। और यहाँ पर तुम जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे सारी चीज़ें सेम दी हुई, डाटा चेंज है। यहाँ पे तुमसे करंट पूछा, आरएमएस पूछा, अलजेब्रिक सम क्या वोल्टेज से बराबर होगा ज़्यादा होगा वो पूछा। फिर 7.8 में भी यही क्वेश्चन पूछा, 7.7 में भी पूछा, 7.8 में भी पूछा। ये दोनों एग्जाम्पल है, ये दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सब में वही सेम चीज़ें पूछ रही हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग n = 2 पे, स्टेट अवॉइडेड एटम इज क्लोज टू। तो भैया 12.5, 12.6, 12.7 क्वेश्चन पढ़ देना आप। n = 4 पे, n = 1 to 3 पे, n = 2 पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मैंने तुमको हमेशा बोला है कि कभी भी डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन पूछे तो कभी भी नॉर्मल मेथड से मत जाना। मैंने 4 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, अवतार के फिजिकल केमिस्ट्री में भी लिखवा रखे हैं, जाकर तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। भाई जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि भैया ने लिखवा रखे हैं, और फिजिक्स में भी लिखवा रखे हैं। और मैंने बोला था कि इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना। 1/λ = 1.11 इंटू कुछ करके मैंने बताया था। लेमडा का फॉर्मूला लिखवा रखा है, वेलोसिटी का, एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का। ये 4 फॉर्मूले डायरेक्ट लिखवा रखे हैं। और मैंने बोला कि याद कर लेना, कभी भी पूछे तो बस n का वैल्यू पुट करोगे, तुमको रीड वर्क की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, जेड की वैल्यू पुट करने कुछ भी नीड ही नहीं है। बस उन 4 फॉर्मूलों को याद करो और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो प्रूफ है आई क्विट नाम से, उस पर जाकर देख लीजिएगा आप लोग। ये देखो, V1 2 लीटर है, V2 3 लीटर है, इतना 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 है। मिक्सचर ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ रहा था, मतलब इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा। भैया खोल दोगे तो P इनिशियल = P फाइनल कर दो ना मेरे भाई, P इनिशियल P फाइनल कर दो ना यार। P इनिशियल क्या होता है बताओ, प्रेशर क्या होता है, PV/nRT इनिशियल = PV/nRT फाइनल। बस इसी को सॉल्व करना था यार। यहाँ पर भी देखो 12.4 वाला क्वेश्चन देखो, 2 नॉन रिएक्टिव गैस थे, नियॉन और एटॉमिक, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर 3/2 था। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल, मास डेंसिटी, ऑक्सीजन इन द वेसल, और ये एटॉमिक मास वगैरह दिया था। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको ये फार्मूला पता था PV = μRT, और यहाँ पे P1 V1 = nRT1 और P2 V2, बस इसको पुट करके तुम देखो आंसर आता है कि नहीं आता। पक्का आएगा मेरे भाई, पक्का आएगा। क्योंकि देखो P1 दिया है, P2 दिया है, तो मुझे बस ये बता दो। देखो मैं तुमको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। PV = nRT होता है। पहला प्रेशर कितना था, 1 atm था, ठीक है। P इनिशियल P फाइनल के बराबर होता ना, पूरा टोटल प्रेशर इनिशियल फाइनल के बराबर हो जाता। और ये देखो 1 atm 2 atm था, तो जब दूसरा मतलब जब यहाँ पे P फाइनल रखोगे तो वहाँ पे तुमको 3 atm रखना पड़ता है। क्योंकि यार पहले 1 atm था, 2 atm था, दोनों मिल गए, अटेन हो गया ना यार, मिक्सचर को अटेन कर दिया, मतलब तुमने बीच का पार्टीशन हटा दिया तो दोनों मिल गए, तो प्रेशर कैलकुलेट हो गया। वॉल्यूम 3 था, 5 था, दोनों मिल गए, तो वॉल्यूम भी ऐड करोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे इनिशियल फाइनल करके अपने आप आंसर आता है यार। P1 V1/nRT = P2 V2/nRT, मतलब इनिशियल = फाइनल। सॉल्व करो, एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है ये, देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसकी भी ट्रिक बता रखा हूँ भाई, इसकी इतनी अच्छी ट्रिक बता रखा था मैंने, मतलब 1 लाइनर है ये, तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसीलिए बोलता हूँ अवतार के फॉर्मूले पढ़ के जाया करो, याद कर लिया करो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 3.9, इसको मैं तुमको दिखाऊंगा अपनी एनसीईआरटी, उसमें मैंने इसको सॉल्व भी कर रखा है एनसीईआरटी में। 2 सिटी X एंड Y है, रेगुलर बस सर्विस है। यहाँ देखो 2 टाउन A और B है, रेगुलर बस सर्विस है। बस लिविंग आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट, बस लिविंग आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट। गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी विद स्पीड 60 किलोमीटर, ए मैन इज साइकिलिंग स्पीड 20 किलोमीटर। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज किया। एग्जैक्ट क्वेश्चन है 3.9 काइनेमेटिक्स का, मोशन इन 1D का क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जाके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये बताओ भैया, कह रहा है कि 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों पे चार्ज Q है, फोर्स F है। कह रहा है कि मतलब अनचार्ज को हमने टच करा दिया A के साथ। तो ये बताओ भैया, जब अनचार्ज को A के टच कराओगे तो चार्ज तो शेयर होगा यार, चार्ज तो तब तक शेयर होगा जब तक उनका बराबर ना हो जाएगा। तो अगर C वाले को टच कराऊंगा तो Q/2 इस पर होगा, Q/2 इस पर भी होगा, पक्का है। और फिर इस Q/2 को मैं Q पे टच करा रहा हूँ B वाले पे, तो Q/2 + Q/2, ये तो आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा यार, इसका और इसका सम का आधा ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फोर्स अपना कितना हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। अब वही क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1.4 में पूछा गया था कि A है और B है, ठीक है। यहाँ देखो स्पीयर A और B आर टच बाई अनचार्ज स्पीयर C एंड D, देख रहे हो A था और B था, अब C और D से छुआया जा रहा है इसको, जो कि अनचार्ज हैं, और देन रिमूव्ड, और B को A के क्लोज लिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन। देख लो कितना कॉम्प्लिकेट करके यहाँ पे पूछा हुआ है,
और कितना आसान करके तुमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। अरे भाई पहले क्यों था, मैं आया, मैं भिखारी था तो तुमने सोचा कि चलो इसको आधी मैं संपत्ति अपनी दे देता हूँ, क्योंकि टच कराऊंगा तो Q/2 यहाँ बचेगा, Q/2 यहाँ बचेगा। अब ये Q/2 इसको टच कराया तो ये भी बोलेगा चलो मैं भी शेयर कर लेता हूँ, तो Q/2 + Q/2, ये इस पे भी उतना ही चार्ज आएगा, इस पर भी उतना ही चार्ज आएगा। अब बस फोर्स निकालना था, सॉल्व करना था। ये एग्जाम्पल नंबर 1.4 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख लो तुम PYQ में भी ऐसे ही क्वेश्चन था कि अगर पहले क्यू था, अब क्यू था 25% चार्ज इसने दे दिया किसी को, तो 25% दोगे तो तुम भैया कितना बचोगे, Q - Q/4 बचोगे, और ये कितना हो जाएगा, Q + Q/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स तुमसे पूछा था, देखो ऐसे ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं, देख लो NCERT। ठीक, ये क्वेश्चन देखो एग्जांपल नंबर 6.9 कहता है फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। यहाँ पे क्या पूछा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर एग्जर्ट बाय द रॉड। यहाँ पर भी यूनिफॉर्म रॉड मास है, ऐसे लीन किया हुआ है एंगल ऑफ 60 डिग्री पे, और यहाँ पर भी देखो लीन किया हुआ है एंगल ऑफ कितने डिग्री पे, 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन था, ये NCERT का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें NCERT ने और टफ करके पूछा था तुमसे, फ्रिक्शन रिएक्शन फोर्स पूछा था वॉल पर भी, फ्लोर पर भी, मतलब यहाँ पर भी पूछा था और यहाँ पर भी पूछा था। और तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें केवल फ्रिक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्योंकि इस फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग आसान क्वेश्चन हमारे PYQ में भी थे, NCERT में भी थे, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको हटा रखा है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तुमको मिले होंगे जो थोड़े से टफ टाइप के थे। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन था कि भैया 45 डिग्री इंक्लाइन है और बॉडी को ये इतना स्मूथ है, इतना रफ है, इसको 2 टाइम लग रहा है, तो बताओ कि म्यू का वैल्यू कितना हो, तो 1 - 1/n², यानी 1 अपन कितना टाइम, 2 टाइम, तो 1/1/2², 1 - 1/4 मतलब 3/4, 0.75 आंसर आएगा 0.752। ये क्वेश्चन नंबर 47 देखो, ये अवतार में भी मैंने करा रखा है, यहाँ पे बता भी रखा है, और यहाँ पे देखो मैंने 37 नंबर क्वेश्चन में भी बता रखा है इस चीज़ को। ये PYQ में पूछा गया है 2 बार, और ये JMS का भी क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी करा रखा है, अवतार में भी करा रखा है, हर जगह मैंने फॉर्मूला बताया था, इसका ट्रिक बताया था कि म्यू = क्या होता है, 2 tan थीटा होता है, डायरेक्ट याद कर लो। लेकिन अगर कहीं पर भी तुमसे n में देखो n से n t टाइम्स लग रहा है, तो 1 - 1/n², 1 - 1/n² मतलब 1 - 1/4 मतलब 3/4। देखो सेम क्वेश्चन, देखो इसका तो ऑप्शन भी सेम था 0.75, यहाँ पर भी 0.75। PYQ कहाँ से हार था भाई, कहाँ से, देख के पहले ही तुम्हारी आंखें चौंधिया गई होंगी कि ये पूछ क्या रहा है, लेकिन जब तुम एग्जैक्ट देखोगे तो सेम क्वेश्चन है ये PYQ से। माइक्रोस्कोप है, फोकल लेंथ है 2, IP सही इतना, ट्यूब लेंथ है इतना, डिस्टेंस इतना, मैग्निफिकेशन बताओ भैया 9.3, 9.11, 9.12, 9.13, और PYQ में तो भर के पूछा है 9.26, 27। ये सारे क्वेश्चन में तुमसे मैग्निफिकेशन ही पूछा है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन है NCERT से, सब में मैग्निफिकेशन पूछा है, लाइन से मैग्निफिकेशन। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो यहाँ पे तुम लोग। ये जो क्वेश्चन था, ये 2-3 चैप्टर के फॉर्मूले जब तुम मर्ज करते तब तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसलिए मैंने लिखा है नॉट गिवन इन NCERT डायरेक्टली। कहीं पर भी डायरेक्टली NCERT में ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन जब तुम 2-3 चैप्टर्स के जो फॉर्मूले होते हैं उनको जब तुम मर्ज कर दो, जैसे एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला है, एटम वाले फॉर्मूले हैं, जब इनको मर्ज करोगे ना तब जाके तुम्हारा फॉर्मूला निकल गया। इसलिए मैंने इसको भी अलग कैटेगरी में रखा। मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे बताए जिनको मैंने डायरेक्ट नहीं बोला और जिनको मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैंने बोल रखा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो t दिया है x² + x, एक्सीलरेशन तुमसे पूछा है, और देखो यहाँ पे t दिया है √x + 3, तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, द वेलोसिटी 0, मतलब सेम क्वेश्चन है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा और यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछा। और मैं तुमको बोला था एक ट्रिक मैंने बता रखी थी। ट्रिक मैं क्यों बोलता हूँ बार बार, ट्रिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेला जो है ना टाइम मैनेजमेंट का है। अब वही क्वेश्चन जो था 1 - 1/n² वाला किसी को नहीं पता होता तो एक पेज में सॉल्व करता, जिसको पता था 10 सेकंड में सॉल्व करके निकल गया। अब यही जो क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन पूछा है ना, मैंने क्या लिखवाया है, ट्रिक में क्या लिखवाया था, अगर कभी भी टाइम एज ए फंक्शन ऑफ x थे तो माइनस का साइन लगा के 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस का साइन लगा के 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था, लिखवाया कि नहीं लिखवाया है, क्रॉस चेक अगर आपको करना है तो आप लिखिए मोशन इन 1D फार्मूले बाई मेडिकोली का भी आपको फार्मूले की सीट मिलेगी, या सारे फार्मूले टेलीग्राम पे पड़े, वहाँ पे जाके आप क्रॉस चेक करिए, मैंने लिखवा रखा है, कंसेप्ट एकदम ऐसे लिखवा के पूरा हाईलाइट किया है, या 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में चेक करिए, वहाँ पर ही पढ़ा रखा है। ये देखो NCERT + PYQ दोनों को मिक्सचर था, कह रहा फोर्स हमारा क्या है,
फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर है, फोर्स कांस्टेंट है तो बी स्क्वायर बाई आर कांस्टेंट हो जाएगा, तो रेडियस हमारा डायरेक्टली इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पे एल इक्वल टू एम बी आर, मतलब दो फॉर्मूले मिला के तुमको सॉल्व करना था, बस ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये और ये दोनों को मिला के सॉल्व करना था। ये भी एनसीईआरटी में फॉर्मूले दिए हुए हैं और पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखो, ये क्वेश्चन भैया मेरे नोट्स में, शायद मेरे नोट्स होंगे, मैं तुमको दिखाऊंगा, कम से कम 25-30 क्वेश्चन इस तरीके के मेरे नोट्स में आज भी पड़े हुए हैं, क्योंकि डीबी सर जो जहाँ से लोग पढ़ते थे वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने बहुत करवा रखे थे, और इसमें कुछ नहीं था भाई। ये देखो, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे कर रखा है, बी ए माइनस बी एल, ये KCL KVL, ये देखो KCL KVL जो मैंने बोला ना, KCL KVL अगर तुमको लगाने आता है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा था। देखो बी ए माइनस बी एल मैंने किया -5, क्योंकि मैं इधर से इधर चल रहा हूँ ना, तो -5 हो जाएगा -I/2, ठीक है, -I/2। इधर देखो करंट कितना 1 × 2 इज टू BB, और मैंने VL क्यों किया, क्योंकि भैया ये भी तो VL है, इसमें भी तो वोल्टेज होगी इंडक्टेंस की वजह से, तो मैंने क्या कर दिया BA माइनस BL, बस मैंने KVL लगा दिया, सॉल्व कर दिया, 10 वोल्ट आ गया, 10 वोल्ट, बस KVL लगा के सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन देखो भाई, कह रहे थे इतना हार्ड है, ये बताओ टाइम पीरियड जो होता है डायरेक्टली इक्वल टू रूट में मास आएगा, और ओमेगा क्या होता है 2π/T होता है, तो अगर मैं टाइम पीरियड दें 2π/ओमेगा रखूँगा तो ओमेगा क्या आ जाएगा 1/√m, मतलब अगर ओमेगा आप बढ़ाइएगा तो मास घटेगी, तो टाइम के साथ तो ओमेगा बढ़ रही है, तो टाइम के साथ अगर ओमेगा बढ़ रही है तो m घट रही है, और m जब घटेगा तो एनर्जी अपने आप घटेगी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है हाफ k²। बस फॉर्मूले ही थे और कुछ नहीं था, ठीक है, बस फॉर्मूले ही थे। तुमको 7-8 क्वेश्चन ऐसे दिखे होंगे जिनमें बस फॉर्मूले ही थे, फॉर्मूले के बेसिस पे ही सॉल्व करना था तुमको, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है मेरे भाई, कुछ करना नहीं था, ग्राफ के बारे में सोचना ही नहीं था, बस देखना था ओमेगा बढ़ेगी तो मास घटेगी, और टाइम के साथ ओमेगा बढ़ रहा है तो मास घट रही है मेरे भाई, तो एनर्जी घटेगी ही घटेगी। तो पहले देख लो ओमेगा कहाँ बढ़ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ओमेगा यहाँ घट रहा है, यहाँ ओमेगा बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, इन तीनों में से कोई एक होगा। और ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट तो होने से रहा, क्योंकि अगर मास घट रही है तो एनर्जी घटनी है, तो ये ऑप्शन तो होगी नहीं, एम्पलीट्यूड ये वाला होगी नहीं, ये हो सकती है चौथा, ठीक है। ये देखो भैया T1 है T2 है, दो जंक्शन दिए हुए हैं, रेशियो ऑफ T1 T2 पूछे। एग्जाम्पल नंबर 10.7 आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लिखा है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ 2 बार, देखो यहाँ पे 2 बार दिया, देखो इसने क्या किया है कि एनसीईआरटी में 2 बार दिया हुआ, इसने 3 बार बना दिया। और इसकी जो ट्रिक थी, अच्छा ठीक है मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद नेट खुला है, नेट नहीं खुला है, तुम लोग कह रहे हो कि बार बार ये ट्रिक के बारे में कह रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो भैया तुम लिखना पता है क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाई मेडिकोहोलिक अभी तुम सर्च करना, तो तुमको वहाँ पे कैलोरीमेट्री के जस्ट नीचे एक टॉपिक मिलेगी, ठीक है। उस टॉपिक में एक फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, और लिखा मैंने ब्रह्मास्त्र, वहाँ पे लिखा मैंने ब्रह्मास्त्र। कुछ भी क्वेश्चन हो टेम्परेचर एट मिड जंक्शन पे कहीं पर भी पूछे तो उस फॉर्मूले को लगा देना, तुम्हारा आंसर आएगा। जैसे मान लो M1 है, K1 है, F1 है, ऐसे मान लो लिखा हुआ वहाँ पे अपॉन T1 है, तो मान लो मास सेम है तो मास काट दो, अगर K सेम है तो कंडक्टिविटी सेम है तो कंडक्टिविटी काट दो, और टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर काट दो। तो उस फॉर्मूले को तुम अगर पढ़ना, और उसी फॉर्मूले से मुझे लगता है जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा था उसी फॉर्मूले से सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, और क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो गया होगा। मतलब ये मान के चलो, मतलब 45 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, तुमको इतना झमेला करने की जरूरत ही नहीं है, तुम बस उस फॉर्मूले को पढ़ते अपने आप सॉल्व हो जाता, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से। ये भैया करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन सर्किट, फिर से वही चीज़ है, ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, ये देखो 2.5, 5, 1.5, ये देखो इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं, देखो भैया व्हीटस्टोन है ये, इसमें करंट जाएगी नहीं, तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, और फिर अपना एक जोड़ के सीरीज बना के सर्किट सॉल्व कर दो। ये देखो भैया एनसीईआरटी, नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो ये 2.5 है, ये 5 है, ये 1.5 है, ये 3 है, तो ये व्हीटस्टोन हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, इसमें तो करंट जाएगी नहीं। फिर 5 और 2.5 कितना हो गया 7.5 हो गया, और 3 और कितना हो गया 4.5 हो गया, मतलब कि ये 7.5 और 4.5 किस में आ गए बताओ, ये पैरेलल में आ गए। अब इन पैरेलल को सॉल्व करके मान लो x आ रहा है, मान लो 2 आ गया, तो 2 और 1.5 और 1, ये बाई 3 और 5.5, ये सारे सीरीज में आ जाएंगे, तो क्या हो करंट इक्वल टू क्या V/R करो, सॉल्व हो गया। ये देखो यार इस क्वेश्चन में देखो कह रहा काइनेटिक एनर्जी ए और बी की इतनी है, अप्लाइंग ब्रेक कार्य ए स्टॉप्स 1000 मीटर, बी 1500 मीटर पे, फोर्स अगर ए और बी रिस्पेक्टिवली एफ ए पी, देन रेशियो ऑफ एफ ए एंड एफ बी। देखो काइनेटिक एनर्जी अब 2 सिमिलर का, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है
तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो K1 अपन K2 इक्वल टू F1S1 अपन F2S2, और हमको इतना मालूम है कि K1 दिया हुआ है कितना 100 और ये दिया है 225, F1 अपन F2 पूछ रहा है, S1 दिया है 1000 और F2 है 1500। बस सॉल्व करिए, एक लाइन का था यार ये। देखो यही फॉर्मूला लगाना था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक इनिशियल बराबर, ये हमारा वर्क डन बाई रोड। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बारे में पूछा हुआ है, लेकिन तुम ये फॉर्मूला देखो यार, ये फॉर्मूला तुम नहीं मालूम था क्या, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी F डॉट S। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू FS F1S1 अपन F2S2। सिंपल सी बात थी, बस बात थी तुम्हारा माइंड वहाँ पे सोच नहीं पाया कि लगेगा कैसे। देखो कितना मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे मैंने बता दिए जो ऑनलाइनर थे और तुम फंसे थे उसमें। ये सेम क्वेश्चन देखो PYQ का क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो कितनी बार PYQ में पूछा गया है, देख लेना। ठीक, बाल 0.5 kg का है, हाइट 40 मीटर है, गिर रहा है, फिर हाइट 10 मीटर पे गिर रहा है, उठ रहा है। तो बताओ इम्पल्स का मामला क्या होता है भैया, M डेल्टा भी होता है। मतलब तुमको M भी फाइनल माइनस V इनिशियल करना था, और वेलोसिटी कैसे निकालता है। अब यहाँ पे बच्चा फंस गया, मेरी बाप बाप वेलोसिटी कैसे निकालूं। अरे भैया फ्री फॉल हो रहा है, ड्रॉप्ड हो रहा है, तो वेलोसिटी नीचे गिरेगी तो क्या हो, रूट में 2g चीज होता है यार। तो पहली बार गिर रहा है 40 मीटर से, दूसरी बार गिर रहा है 10 मीटर से, क्या दिक्कत थी भाई, काहे रो रहे थे इतना। अरे भाई मेरे M डेल्टा V होता है, तो M V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा। अब यही तो दिक्कत थी, V फाइनल माइनस V इनिशियल कहाँ से निकालूं। तो भैया 40 मीटर से गिर रहा है तो रूट में 2g जिसकी V इनिशियल होगी, और 10 मीटर उठ रहा है तो V इनिशियल क्या होगी, रूट में 2g इंटू 10 मीटर होगी। क्या था यार, ये कुछ नहीं था, घंटा था। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी इम्पल्स पूछा, यहाँ पर भी इम्पल्स, यहाँ पर भी इम्पल्स, यहाँ पर भी इम्पल्स, कितनी बार इम्पल्स पूछा है। PYQ में कई बार तुमसे पूछा गया हुआ ऐसे एंगल बना के 2mb साइन थीटा 2mb कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ अगर सीधे आ रहा तो 2mb। क्या देखो यार, ये देखो एंगल 60 डिग्री है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी PYQ क्वेश्चन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बाद, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन सब PYQ में पूछा है। ये फिजिक्स में देखो ये क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन में बच्चे परेशान हुए थे, लेकिन जब तुम NCERT में ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसके जस्ट ऊपर का 4-5 लाइन और इसके जस्ट नीचे का 4-5 लाइन जब तुम पढ़ोगे, तुमको ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाए, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये था तुम्हारे फिजिक्स के एनालिसिस, इसी को तुम्हें चाहिए था ना, तो ये तुम्हारी चीज़ें थी और ये चीज़ें हो गई हैं, ये चीज़ें आ गई हैं। अब तुम अपने मन में डिलेमा ना बनाओ कि पेपर बहुत टफ था या पेपर बहुत हार्ड था। पेपर बस थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन ही हार्ड तुमको दिखे होंगे, बाकी सारे मैंने PYQ से दिखा दिए, बाकी सारे मैंने NCERT से दिखा दिए। अब तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि एडवांस के क्वेश्चन को मेरे भाई छोड़ो, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, छोड़ दो एडवांस के क्वेश्चन करना, और JEE मेंस तक के अगर करना हो तो कर लो, लेकिन उसके पहले भी तुम पहले अपना बेस बनाओ, पहले PYQ और पहले नीट के क्वेश्चन के PYQ करो, और NCERT को फोकस करो। NCERT के क्वेश्चन 2 से 3 बार लगा लो, हर चैप्टर में 15-20 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, तो उनमें से सिलेक्ट करके मैंने दे रखा है टेलीग्राम पे कौन कौन से क्वेश्चन तुमको करने हैं, उन क्वेश्चंस को लगा लो। इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, एडवांस के चक्कर में। अरे 40-42 क्वेश्चन तुमको दिखा दिया ना PYQ से NCERT से, तुम 40-42 क्वेश्चन के ही चक्कर में रहो, एडवांस से चक्कर में रहोगे तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे छूट जाएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर तुम करोगे तभी मैं आगे चीज़ें करूँगा। मेरी चीज़ें बस सिंपल सा मैंने रूल बना लिया है, जो मेरे लिए कर रहा है मैं उसके लिए कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। मैं अगर इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, मेरे 1-1.5 घंटे जा चुके हैं। ठीक है, अब 1-1.5 घंटे मैंने मेहनत करी हुई, कितना टाइम मुझे PDF बनाने में लगा मैं जानता हूँ। ठीक है, फिर 1-1.5 घंटे रिकॉर्ड किया हूँ, आधे 1 घंटे एडिटिंग में लगेंगी, फिर अपलोड करूँगा, सारी चीज़ें होंगी। अपलोड करने के लिए तुम लोगों को बता दूँ मैं कहाँ जाता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, मैं हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी बिल्डिंग है उसके सामने जाके बैठता हूँ पेड़ के नीचे, वहाँ पे बाइक पे बैठ के मैं अपनी चीज़ें करता हूँ, अपलोड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं रहता है, क्योंकि हॉस्टल हमारा एकदम पीछे बनाया गया है, इसलिए नेटवर्क का इशू होता है। बस बात हो जाए, मैसेज चला जाए, वही बहुत ज़्यादा है। तो अगर इतना चीज़ें अगर मैं करके तुम्हारे लिए लेके जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो तुमसे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब वीडियो डाला करूँ तो लाइक कमेंट करने में क्या दिक्कत है मेरे भाई। मैं भी अगर किसी से पढ़ता था ना यार, तो अगर मुझे चीज़ें अच्छी लगती तो मैं एक दिल ज़रूर बनाता था, दिल बनाता था यार थैंक यू सर ऐसे लिख के मैं आता था। ठीक है, तुमको मतलब BYS के चैनल पे मेरे कई सारे कमेंट मिल जाएंगे, कई जगह तुमको कमेंट मिल जाएंगे मेरे, क्योंकि मैं सच में करता था यार, क्योंकि मुझे वो मेहनत दिखती थी, मुझे पता थी चीज़ें कैसे होती हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास तो भेज दो यार, अपने हॉस्टल में शेयर कर दो, WhatsApp पे लगा दो, और बोल दो कि JEE एडवांस से क्वेश्चन नहीं करने हैं, JEE एडवांस से क्वेश्चन नहीं करने हैं, बोल दो।
ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।